कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, कब्र में महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, कब्र में महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएगा, सब फना हो जाएगा, काफी व लेकिन हश्र तक नामे अहमद का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। आज से 1 साल पहले सैयद इजहार हुसैन साहब दुनिया पर हयात थे, आज वो नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि आने वाले साल में हम यहाँ मौजूद होंगे भी या नहीं होंगे, हम यहाँ रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। लेकिन हम जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे हमें मरना नहीं है, जैसे हमें इस दुनिया को छोड़ना नहीं है। आज हम इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमें ना ही कोई आखिरत की फिक्र है, ना ही हमें कोई कब्र की फिक्र है, ना ही हमारे आमाल की हमें फिक्र है। आज देखें, हर एक इंसान दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है, हर एक इंसान मकान बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, हर एक इंसान बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो जाए, मेरे पास घर अच्छा हो जाए, मेरे पास मकानात अच्छे हो जाए, मेरे पास प्लाट हो जाए। लेकिन मेरे भाई जरा आप बताइए, और मैं जरा यहाँ बैठ करके सोचे, आज की चहल आज के सालाना बरसी के ताल्लुक से ये इस महफिल पाक का एहतमाम किया गया है हाफिज आफ्ताब की तरफ से। 1 साल पहले सैयद इजहार हुसैन साहब भी यही सोच रहे होंगे कि मैं मकान बना लूं, मैं जायदाद खरीद लूं, मैं दुकानें बना लूं, मैं तमाम चीजें इकट्ठा कर लूं, खूबसूरत मकान बना लूं। मुझे अभी 100 साल तक जिंदा रहना है, मुझे अभी 50 साल तक जिंदा रहना है, मुझे अभी 60 साल तक जिंदा रहना है। लेकिन मुझे बताओ, वो तो चले गए, मकान छोड़ करके चले गए, दुकानें छोड़ करके चले गए, घर वालों को छोड़ करके चले गए, रिश्तेदारों को छोड़ करके चले गए। आज न उनके मकान काम आ रहा है, न दौलत काम आ रही है, ना जायदाद काम आ रही है, ना बैंक बैलेंस काम आ रहा है। इसी तरीके से तुम यहाँ आज बैठे हो, आज तो सोच रहे हो कि हमारे ये सारी चीजें काम आएंगी, लेकिन जिस दिन जिस्म का ताल्लुक रूह से टूटा, न मकान काम आएगा, न जायदाद काम आएगी, न सोना चांदी काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा। अगर आपके पास कोई काम आएगा तो आपने जो नेकियां कमाई होगी, जो अच्छे अमाल किए होंगे, वो कब्र में काम आएंगे। आज लोग मज़ारों पर, आज लोग कब्रों पर, अभी शबे बारात में आपने देखा होगा कि लोगों ने कुंटलों फूल डाल दिए कब्रों पर, किलो भर, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो फूल डाल करके चले गए। अगर ईमान पर खातिमा न हुआ तो ये सारे फूल, सारी सजावटें एक तरफ रह जाएंगी, बख्शिश की कोई उम्मीद है। और ईमान पर खातिमा कैसा होगा? हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स अजान के वक्त बातें करता है, डर है कि वो बेईमान होकर मरेगा। डर है वो, अरे बोला करें, डर है वो बेईमान, यानी खातिमा ईमान पर नहीं होगा। जो सिर्फ अजान के वक्त बात करे, उसका ईमान पर खातिमा होने की गारंटी नहीं है। जो अजान हो करके, अजान हो जाए, अजान सुन करके मस्जिद न जाए, फर्ज को छोड़ के, बताओ
उसके खात्मे की गारंटी कौन ले सकता है? ये फूल काम नहीं आएंगे। सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा भाई? आप लोग तो बोला करें, ढीले ढाले ना बैठा करें महफिल में, बोल करके सुना करें। ईमान पर अगर खात्मा हो जाए तब फूल काम आएंगे, तब इसाले सवाब की महफिलें काम आएंगी, तब जाकर के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम आएगा। अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ, और ईमान पर खात्मे की फिक्र कौन करता? बताओ कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ईमान पर खात्मे की फिक्र करते हैं? हाँ, ये गलत बात है, इस तरह बात भी नहीं करनी चाहिए। ईमान पर खात्मे की अगर फिक्र होती तो हराम से बचा जाता। ईमान पर खात्मे की फिक्र होती सूदखोरी से बचता इंसान। ईमान पर खात्मे की फिक्र होती तो नमाज की पाबंदी करता, नमाजें न छोड़ता। हफ्ते में 2 रकात नमाज पढ़ करके सोचते हैं कि हम ईमान पर खात्मे की फिक्र कर रहे हैं। नादानो, गौसुल आज़म दस्तगीर कितने बड़े हैं, ठोकरें मारते हैं तो मुर्दों को जिंदगी की खैरात मिलती है। इतने बड़े गौसे पाक हैं कि फरमाते जब तक के मैं कदम न लगाऊं, कदम की मोहर न लगाऊं, अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए बड़े बड़े अपनी गर्दनों को झुकाते हैं, बड़े बड़े गर्दनों को झुकाते हैं, वो गौसे आज़म काबे की दीवार पकड़ करके रोते हैं और इतना गिड़गिड़ा करके रोते हैं कि काबे का तवाफ करने वाले अपना दर्द भूल करके उस नौजवान की तरफ तवज्जो करते हैं और सोचते हैं ये चेहरा इधर को करे, इधर को घूमे तो हम इनको तसल्ली दें कि घबरा नहीं, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो रहम करने वाला है, बख्श देगा, वो करम फरमाने वाला, वो सत्तार है, गफ्फार है, बख्शिश अता कर देगा। हम इसको तसल्ली दें, ये सोच रहे थे लोग। लेकिन जब गौसुल आज़म दस्तगीर ने चेहरा फेरा लोगों की तरफ, तो लोग हैरत में, सक्के में चले गए कि जब इतना बड़ा होकर के इस कदर ईमान की फिक्र कर रहा है और कह रहा कि अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं रसूलुल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, मैं अपने नाना जान के बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, मैं इमाम हसन हुसैन की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। लेकिन तुम ये सोच रहे हो 2 रकात नमाज पढ़ करके और 4 दिन जाते हो, 4 दिन जाते नहीं, तुम ये सोच रहे हो कि हम ईमान की फिक्र कर रहे हैं। ये ईमान की फिक्र है? बताओ ये ईमान की फिक्र है? नहीं, ईमान की फिक्र होती तो हंसना भूल जाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले, देखा कि एक नौजवानों की टोली वो हंस रही थी, खिलखिला करके हंस रहे थे। सरकार ने फरमाया अफसोस है तुम पर, मैं जो जानता हूँ अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम हंसना छोड़ दोगे और हमेशा रोते ही रहोगे। कौन है जिसे खौफे खुदा में आंसू गिरते हैं, बताओ? और फिर महफिल में खड़े होकर के कहते हो, महफिल में बोल करके कहते हो हाँ हमें ईमान की फिक्र है। ये ईमान की फिक्र है? कोई ईमान की फिक्र नहीं है। माँ बाप पर जुल्म कर रहे हो और ये भी सुन लें, अगर ये महफिल से आप सजा करके सोच रहे हो कि हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया तो हक अदा नहीं हो सकता। जब तक के माँ बाप हयात थे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की माँ बाप जब तक के हयात रहते हैं दवाई के लिए 10 रुपये लोग नहीं निकाल, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। 10 रुपये देना मुश्किल होता है।
₹10 दवाई छोड़िए यार, दवाई तो बड़ी दूर की बात है, खाना लोग नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, खाना नहीं देते हैं, अपना तो अच्छा अच्छा खाते हैं और पास में खड़े होकर के बैठ करके बूढ़े माँ बाप वो सूखी रोटी खा रहे हैं।